हिंदू धर्म में रामायण सबसे लोकप्रिय, पवित्र और महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक है। कहते हैं जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा था, जब राष्ट्रों का राज होने लगा था, तब जगत के कल्याण के लिए त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और लक्ष्मी माता के अवतार माता सीता के रूप में धरती पर आमंत्रित हुए थे। हमारे देश भारत की विडंबना यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि राम सीता एक कल्पना मात्र हैं। ये लोग हकीकत में कभी थे ही नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जिन्हें लगता है कि भगवान राम एक कल्पना मात्र है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भगवान राम से जुड़ी कुछ 8 जगहों के बारे में, जो कि दर्शाता है कि भगवान राम हकीकत में पृथ्वी पर आए थे और उनका जन्म पृथ्वी पर हुआ था। तो चलिए कुछ नए जानते हैं। नंबर 1 पर आता है अयोध्या जी। ये वह जगह है जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। कहते हैं रामायण काल में अयोध्या कौशल साम्राज्य की राजधानी थी। राम का जन्म रामकोट अयोध्या के दक्षिण भाग में हुआ था। वर्तमान समय में अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, जो आज एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ आज भी उनके जन्म काल के कई प्रमाण मिलते हैं। फिलहाल यह कई सालों से विवाद के बाद भारत का सबसे बड़ा राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, जो आने वाले कुछ सालों में संपन्न हो जाएगा। यहाँ हजारों भक्त और हर रोज भगवान राम के दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 2 पर है प्रयागराज, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। प्रयागराज वह जगह है जहाँ श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी ने 14 साल के वनवास के लिए अपने राज्य जाते हुए यह पहली बार विश्राम किया था। वर्तमान समय में यह स्थान इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, पर कुछ वर्ष पहले फिर से इसका नाम प्रयागराज रख दिया गया और उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा है। इस स्थान का जिक्र पवित्र पुराणों, रामायण और महाभारत में किया गया है। यहाँ पर हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें करोड़ों लोग भाग लेते हैं। नंबर 3 पर आता है चित्रकूट। चित्रकूट भी हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास में लगभग 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। ये वही स्थान है जहाँ वन में निकले चुके श्री राम ने मिलने भरत जी आए थे। तब उन्होंने भी श्री राम जी को राजा दशरथ के देहांत की सूचना दी थी और उनसे घर लौटने का अनुरोध किया था। चित्रकूट में आज भी भगवान राम और सीता के कई पदचिन्ह मौजूद हैं। वर्तमान समय में यह जगह आज के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में स्थित है। यहाँ आज के समय में भगवान राम के कई मंदिर स्थापित किए गए हैं। नंबर 4 पर आता है जनकपुर। ये वह जगह है जहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था, यानी कि माता सीता का जन्म स्थान, और यहीं पर भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। जनकपुर शहर में आज भी विवाह का मंडप और विवाह स्थल के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, जहाँ माता सीता और राम जी का विवाह हुआ था। जनकपुर के आसपास के गांवों के लोग विवाह के अवसर पर यहाँ से सिंदूर लेके आते हैं, जिनसे दुल्हन की मांग भरी जाती है। मान्यता है कि इनसे सुहाग की उम्र बड़ लंबी होती है। वर्तमान में यह भारत के नेपाल बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर आगे नेपाल के काठमांडू से दक्षिण पूर्व में स्थित है। नंबर 5 पर आता है रामेश्वरम। रामेश्वरम वह जगह है जहाँ से हनुमान जी की सेना ने लंकापति रावण तक पहुँचने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। इसके अलावा सीता को लंका से वापसी के लिए भगवान राम ने इसी जगह पर शिव की आराधना की थी। वर्तमान समय में रामेश्वरम दक्षिण भारत तमिलनाडु में स्थित है। रामेश्वरम आज देश में एक प्रमुख तीर्थ यात्री केंद्र है। इस सेतु को भारत में राम सेतु व दुनिया में एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस पुल की कुल लंबाई लगभग 30 मील यानी कि 48 किलोमीटर है। यह ब्रिज मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट में को एक दूसरे से अलग करता है। फ्रेंड, नंबर 6 पर आता है किष्किंधा। किष्किंधा का रामायण काल में एक महत्वपूर्ण स्थान था। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा को वानर राज बाली तथा उनके पश्चात सुग्रीव का राज्य बनाया गया था। भगवान रामचंद्र जी ने बाली को मारकर सुग्रीव का अभिषेक लक्ष्मण द्वारा इसी नगरी में करवाया था। किष्किंधा के 1 मील पश्चिम में पाम्पर नामक ताल है, जिसमें तट पर राम और लक्ष्मण कुछ समय के लिए ठहरे थे। वर्तमान समय में यह कर्नाटक के हाँसी शहर में आसपास इलाके में माना जाता है। यूनेस्को ने इस जगह को विश्व धरोहर की सूची में शामिल भी किया है। फ्रेंड, नंबर 7 पर आता है टंडिकार्शन। ये वह जगह है जहाँ पर श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन में रहा करते थे। यहीं पर भगवान राम ने रावण की बहन सुपर्णखा के प्रेम प्रस्ताव को ठुकराया था और लक्ष्मण ने उनके नाक कान काटे थे। इस घटना के बाद ही राम और रावण में युद्ध की नींव रखी गई थी। यह जगह ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में विशाल हरे भरे क्षेत्र में आज भी राम के निवास के चिन्ह मिलते हैं और यहाँ पर आकर असीम शांति मिलती है।
और ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है यहाँ पर। नंबर 8 पर आता है तलीमन्नार। ये वह जगह है जहाँ श्रीलंका पहुंचकर पहली बार भगवान राम ने अपनी सेना के साथ खेमा स्थापित किया था। तलीमन्नार वही जगह है। एक लंबी लड़ाई के बाद भगवान राम ने रावण को मार दिया और फिर भी श्रीलंका की सिंहासन पर रावण के छोटे भाई विभीषण को दे दिया था। यहीं पर माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी। यहीं पर रामेश्वरम से आकर राम सेतु के जुड़ने की चिन्ह भी मिलते हैं। यह स्थान श्रीलंका के मन्नार आइलैंड पर स्थित है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने वाला आप लोग विश्वास हो गया होगा कि श्री राम हकीकत में पृथ्वी पर जन्म लिए थे। अगर आप लोगों से कोई ऐसा सवाल पूछता है तो ये वीडियो उन लोगों को जरूर दिखाएं और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।